हाय गाइस, तो एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं न्यू एपिसोड। तो कहानी के स्टार्ट में हम लीहान को देखते हैं जो कि उन्हीं दोनों एल्डर के साथ बातें कर रहा होता है। तो लीहान उन्हें बताता है कि मैंने अभी तक किसी भी सेक्ट को ज्वाइन नहीं किया है, जिस पर वह दोनों एल्डर बोलने लगते हैं कि आप हमारे सेक्ट में ज्वाइन कर लीजिए, इससे हमें काफी खुशी होगी और आपको वहाँ पे काफी सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा जिससे आप पावरफुल बन पाओगे। जिस पर लीहान बोलता है कि दरअसल मैंने पहले ही किसी सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है और मैंने उनको अपना मास्टर बना लिया है, और वह उसी टोकन को दिखाता है जो टोकन उस लड़की ने कब्र के ऊपर छोड़ा था जहां लीहान ने उसे उठा लिया है। लीहान अपनी बड़ाई करते हुए बोलता है कि कुछ समय पहले की बात है जब मेरा मुलाकात यंग मास्टर लीन से हुआ था, जिन्होंने मुझे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए काफी रिक्वेस्ट किया था और हमेशा मेरे पीछे लगी रहती, जिसके कारण मैंने फाइनली उसको अपना मास्टर बना लिया और साथ ही उनके रहने लगा। सोते समय भी हम दोनों एक दूसरे से बात किया करते, हम दोनों में काफी रिलेशन अच्छा हो गया था। तभी यह बकवास सुनकर वहाँ पे यंग मास्टर लीन आ जाती है और लीहान को बोलती है कि बकवास अपना बंद करो। यह एल्डर लड़की को देखकर उन्हें ग्रीड करने लगते हैं क्योंकि यह लड़की एक काफी पावरफुल फैमिली की यंग मास्टर होती है जिसका नाम मिस लीन है, जो कि लीहान को वहाँ से पकड़कर ले जाती है। और एक एल्डर बोलने लगता है कि हमें इन सब के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए और चलो यहाँ से। वह लड़की लीहान को यहाँ दूसरी तरफ लेकर पटक देती है, जिस पर लीहान उस पर अटैक करने को बढ़ता है, पर वह लड़की उसके स्वॉर्ड को छीनकर उसी के ऊपर पॉइंट कर देती है। तभी लीहान उससे अपना स्वॉर्ड मांगने लगता है, जिस पर मास्टर लीन बोलती है कि तुम पहले मेरा टोकन वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, और वहां से चली जाती है। तभी मॉर्टल फेरी वहां पे आती है और लीहान से बोलती है कि वह सच में काफी सुंदर है, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का दिखाया जाता है जहाँ लीहान यंग मास्टर लीन के मेंशन में खरगोश को पका रहा होता है, जिसे देखकर यंग मास्टर बाहर आती है और बोलती है कि तुम मेरे मेंशन में खरगोश पका रहे हो। जिस पर लीहान बोलता है कि तुम तो खाना देने वाली हो नहीं, इसीलिए खुद ही खरगोश को पका के खा रहा हूँ, तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है क्या। तो मास्टर लीन मेंशन के अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद इमोर्टल फेरी उसको याद दिला रही थी कि भूलो मत, तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं और यह काफी ज्यादा टाइम है तुम्हारे लिए। एक अच्छे पहाड़ की चोटी को खोजकर उस पे अपना कब्र बना लो। मरने से पहले उस पे ये जरूर लिखवा देना कि मैं दुनिया का सबसे नंबर 1 पागल इंसान था। वैसे गाइज, क्या आपको लगता है यह सच बोल रही है? मुझे तो नहीं लगता। जिस बात पर लीहान रिएक्ट करते हुए हंसने लगता है और बोलता है कि चिंता मत करो, फिलहाल मुझे अपना यह डिश खाने दो। वैसे भी यहाँ तक मैंने सुना है कि यूनहाई पवेलियन में काफी सारे मेडिसिन मौजूद है और उनमें से सबसे खास है एक रामबान इलाज, जिसे अगर मरने वाला को भी खिला दिया जाए तो वो जिंदा हो जाएगा। अब मैं यहाँ का न्यू सेक्ट यंग मास्टर होने की वजह से मुझे यहाँ के लोग काफी सारे मेडिसिन जरूर ही देंगे। इमोर्टल फेरी कहती है कि रामबान औषधि, उसे खाकर तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी, बस थोड़ी दिनों के लिए टल जाएगी। तो भूलो मत कि यह समय पीरियड खत्म होने के बाद मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इमोर्टल फेरी के बातों के दौरान लीहान को अपने आसपास किसी को मौजूद होने का एहसास होता है। वो तो कह रहा था कि लगता है कि इस बार इस रैबिट के अलावा कोई और भी पकना चाहता है। वह अपने पास मौजूद लकड़ी से दूर हिट करते हुए उस फॉक्स को सामने ले आता है जो कि साइड में छुपा हुआ था। तो इतनी देर से छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। वह कहती है कि बदतमीज आदमी, क्या जरूरत थी मुझे मारने की। उस फॉक्स को देखने के बाद इमोर्टल फेरी समझ चुकी थी कि यह वही पहाड़ों वाली इमोर्टल फॉक्स है जो कि अपने लिटिल फॉर्म में आ चुकी है। जब लीहान उसे यहाँ आने का रीजन पूछता है तो वह काफी ज्यादा सैड होकर अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगती है। यह इंसान भी कितने कमीने होते हैं। हजारों साल पहले चारों तरफ जंगल ही जंगल और हरियाली थी, जानवर रहते थे, और अब देखो यहाँ पे इंसानों ने अपना कब्जा कर लिया है। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे लात मार के वहाँ से भगा दिया। और वह लीहान के पाँव पे चढ़ते हुए कहती है कि अब मेरे तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हारे पास ही लौटकर आना पड़ा। अगर उन इंसानों ने मुझे दोबारा देख लिया तो मुझे तो जान से मार देंगे, इसीलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ ही रहना होगा। लीहान उसे पकड़ते हुए कह रहा था कि मैं खुद ही जान नहीं बचा पा रहा हूँ तो तुम्हें कैसे बचाऊंगा, अपनी स्किल्स का यूज करो और अपनी जान खुद बचाओ। यह बोलकर वह उसे फेंक देता है, पर इससे पहले कि वह रेड फॉक्स नीचे जमीन पे गिरता, इमोर्टल फेरी टेलीपोर्ट होकर उसे कैच कर लेती है और उसे लीहान की तरफ वापस लाते हुए कह रही थी कि जब मैंने तुमसे इसे कहा था कि इसे मार डालो तो तुमने इसे छोड़ दिया था, और जब यह छोटी सी रेड फॉक्स में कन्वर्ट हो गई है तो अब तुम इसे दुश्मन बना रहे हो। मुझे तो यह अपने साथ रखना चाहिए जब तक यह तुम्हारे स्पिरिचुअल एनर्जी को ना सोख ले। यह सुनकर वह रेड फॉक्स बोलने लगती है कि अरे नहीं नहीं, मुझे रखने से तुम लोगों पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ तक कि मैं अपने खाने का जुगाड़ भी खुद कर लूंगा और मैं तुम लोगों पे बोझ नहीं बनूंगा। तुम सब बस यही सोचना कि मैं तुम्हारे साथ ही नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे साथ रहना जरूर।
लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें जरूर हेल्प करूंगा। तो इन्हीं सब बातों के दौरान लिटिल फॉक्स को एक मॉन्क के बारे में याद आता है, जिसे सुन या उससे पूछने लगती है कि तुम तो हजारों साल तक उस पहाड़ में ट्रैप थी, तो आखिरकार तुमने एक मॉन्क के बारे में कैसे पता लगाया। तो वह बताती है कि जब मैं यहाँ वहाँ भटक रही थी तो मैं गलती से एक जगह पे पहुंच गई जहाँ काफी सारे लोग मौजूद थे, और वहाँ मुझे एक ऐसा मॉन्क दिखा जो कि हजारों साल से जिंदा है। उस इमोर्टल मॉन्क के बारे में सुनकर मैं एक्साइटेड हो गई थी, और फिर मुझे उन लोगों के बातों पे पता चला कि वह इमोर्टल मॉन्क असल में मरने वाला है। हजारों साल में से एक मॉन्क जिंदा रहता है। इमोर्टल फेरी उसकी बातों को काफी गौर से सुनती है और वह सोचने लगती है कि शायद उस इमोर्टल मॉन्क के पास काफी ज्यादा स्किल्स होगा, जिसके सहायता से वह इतने हजारों साल तक जिंदा रहा। वह फॉक्स बताती है कि नहीं नहीं, उस मॉन्क के पास कोई कल्टीवेशन स्किल्स नहीं है, वो तो बस हजारों साल से व्हील टर्निंग टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा है। वह हजारों साल से अपनी मॉर्टल बॉडी में ही इतने हजारों सालों तक जिंदा रहा है। यह बात सुनकर जिया और लिहान दोनों के कान खड़े हो जाते हैं। अब तो फॉक्स आगे बताती है कि फिलहाल वो बंदा मरने वाला है और वह कोई अपने सक्सेसर की तलाश में है। उसे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि काफी अच्छा हो। यह खबर आग की तरह पूरे सेक्ट में फैल गई है और अब काफी सारे मास्टर उस मॉन्क के पास पहुंच चुके हैं ताकि वह मॉन्क उन्हें अपना सक्सेसर बना सके। अब मॉन्क के पास बस कुछ ही दिन बचे हैं जिंदा रहने के लिए, तो वो जल्द से जल्द अपना सक्सेसर खोजने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अगर लिहान तुम्हें भी अपने जान बचानी है तो तुम्हें एक बार उसके पास जरूर जाना चाहिए। तभी हमें उस मॉन्क के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जिसके बाहर काफी सारे लोग जमा हुए थे, पर अभी तक उन लोगों के लिए दरवाजा नहीं खुला था। यह देखकर वहाँ पे मौजूद लोग काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं और काफी बेचैन होने लगते हैं कि आखिरकार वो मॉन्क दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे। तभी वहाँ पे एंट्री होता है हमारे मेन कैरेक्टर लिहान को, फिर से अपने किंग ऑफ हेल के आइडेंटिटी में आ चुका था। वहाँ पे मौजूद लोग इंतजार करते करते थक चुके थे, इसीलिए वह बाहर से ही उस मॉन्क को आवाज लगाने लगते हैं कि मास्टर, हम सब यहाँ पे काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, तो आप जिसको भी अपना सक्सेसर चुनना चाहते हैं उसे आप बुला लीजिए। तभी उन सभी के बीच में से लिहान हाई जंप लगाते हुए दरवाजे के पास पहुंच जाता है। लोग उसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ देखकर उसे पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये बंदा कौन है जो इतनी तेजी से आगे जा रहा है। कुछ लोग तो लिहान के इस हरकत पे काफी नाराज हो चुके थे कि आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने यहाँ के रूल को तोड़ा है। पर लिहान इसके बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वह बस दरवाजा को ओपन करने ही वाला था, तभी 3 नाइफ ब्लेड से उसके ऊपर अटैक होता है, पर लिहान उससे बच जाता है और उसको ब्लॉक करते हुए उसी अटैक को फिर से रिवर्स करते हुए उस बंदे को मार देता है। यह अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि वहाँ पे मौजूद लोग इस अटैक को देख भी नहीं पाते। तभी भीड़ के बीच में से एक रेड कपड़ों वाला बंदा बाहर निकलता है जो कि अपने स्वॉर्ड को लेते हुए बोलता है कि तुम्हारे स्किल तो कमाल है, लेकिन अब मेरे हमले से बच के दिखाओ। यह बोलकर वह तेजी से लिहान के ऊपर अटैक कर देता है, पर लिहान तो उसके अटैक को सिर्फ अपने 2 उंगलियों की मदद से ही रोक लेता है। लिहान उससे पूछता है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। यह बोलकर लिहान उसकी स्वॉर्ड को फ्लिप करता है जिससे कि वह बंदा लड़खड़ा कर पीछे हटने लगता है। लिहान की इस हरकत को उस बंदे को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं एक इविल माउंटेन वॉरियर का प्रोटेक्टर हूँ और आज तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी। यह बोलकर वह जैसे ही दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है, पर लिहान उसके अटैक को डॉज करता है और अपने 2 फिंगर के यूज करते हुए ही उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है। फिर उसी टूटे हुए हिस्से से उसके गर्दन को काट देता है। उसका यह बेरहम रूप देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग काफी बुरी तरीके से खौफ में हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा तो हमारे लिहान को पहचान लेता है। वह कहता है कि तुम वही हो ना, बेस्ट किलर किंग ऑफ हेल। किंग ऑफ हेल का नाम सुनने के बाद तो सभी लोग डर गए होते हैं और पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि इन सभी लोगों को मालूम चल चुका था कि अगर किंग ऑफ हेल को दोबारा गुस्सा आया तो वह यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को एक साथ मार देगा। उन लोगों को इस तरीके से डरता हुआ देखकर तभी एक बंदा आगे आते हुए बोलता है तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह एक बेस्ट किलर है और ये हमें ऐसे ही नहीं मार सकता है। अगर हम लोग एक साथ होकर अटैक करेंगे तो ये जरूर ही हार जाएगा। आखिरकार इसे भी तो पता चलना चाहिए कि रूल्स होते हैं और रूल्स को तोड़ना नहीं जाता। अब उस बंदे की यह वाली बात सुनकर सब लोग उसके सामने आ जाते हैं। लिहान अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर बोलता है अगर तुम लोगों को यह बात स्वीकार नहीं है तो शौक से मरो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को मारने में। बस इतना याद रखो कि रूल्स मेरे काफी अलग है और मैं उन्हें कभी भी फॉलो नहीं करता। जो मेरे रास्ते में आते हैं मैं उन्हें रास्ते से हटा ही देता हूँ। यह बोलकर वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं बल्कि अपने फिस्ट का इस्तेमाल करने वाला था। तभी वहाँ पे मौजूद सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने को बढ़ते हैं। तभी लिहान अपने काफी पावरफुल पंच से उन सभी को काफी बुरी तरीके से मारता है जिससे वह पीछे जाकर गिरते हैं। पर 3 लोग अभी भी बचे थे जो अभी तक लिहान से फाइट करने के लिए आगे नहीं आते। इमोर्टल फेरी लिहान को सलाह देती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस क्रिटिकल
क्रिटिकल सिचुएशन में तुम डिवाइन पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं और अगर तुम इस पावर को यूज करोगे तो तुम जल्द ही मारे जाओगे। पर लिहान फाइट के मूड में था, इसीलिए वह अपने स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि आज मेरा स्वॉर्ड खून की मांग कर रहा है, तो जिस किसी को भी अपनी मौत को दावत देना है वो आ सकता है। उसकी आवाज इतनी ज्यादा डरावनी लग रही होती है कि वहाँ मौजूद लोग डरने लगते हैं। वहीं वो ओल्ड मॉन्क अपना दरवाजा ओपन करते हुए लिहान से शांत रहने का कहता है। बच्चे, इतना ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है, तुम अंदर आ जाओ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तभी दरवाजा अपने आप खुलने लगता है, जिसे देखकर इमोर्टल फेरी शॉक हो जाती है क्योंकि उस बूढ़े के पास थोड़ा भी स्पिरिचुअल पावर नहीं होता है और उसका ऑरा इतना ज्यादा प्योर है कि वहां तक भी फील हो रहा है। वह अंदर जाते हुए लिहान से कहती है कि लगता है तुम्हें यहाँ जरूर ही सीखने को कुछ मिलेगा, पर साथ ही उसे यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ अजीब ही लग रहा था क्योंकि वह अभी तक किसी मॉन्क से नहीं मिले थे और साथ ही कोई सफाई कर्मचारी भी यहाँ नहीं होता है क्योंकि यहाँ काफी सारी गंदगी और पत्तों की मोटी लेयर जम गई थी। जिस बात को सुनने के बाद लिहान इमोर्टल फेरी से बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्या तुम्हें यहाँ पे रहना है? मुझे तो बस उस मॉन्क से उसका स्किल सीखना है। मैं तो यहाँ इसीलिए आया हूँ कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। अगर वाकई उसके पास इस तरीके की कोई स्किल है तो मैं उसका पूरा फायदा उठाने वाला हूँ। यह बोलकर वो दोनों ही उस मॉन्क के सामने पहुंच जाते हैं। जो मॉन्क काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। वह ओल्ड मैन लिहान को देखते हुए कहता है कि तुम्हें आने में काफी ज्यादा वक्त लग गया है। मैंने उम्मीद किया था कि तुम 1 साल पहले मेरे पास आओगे। ओल्ड मैन की यह सब बातें सुनकर लिहान कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि ये ओल्ड मैन ऐसी बात कर रहे थे जैसा कि लिहान को कोई अंदाजा नहीं होता है कि यह मुझसे कई साल पहले की बात कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि वह ओल्ड मैन लिहान का सालों से इंतजार कर रहा था। वह सीधा सीधा यही बात पूछ रहा था। तो लिहान बोलता है कि आप किसका इंतजार कर रहे थे, पर वो ओल्ड मैन जवाब देने से पहले अपने आंखों को बंद कर लेता है। जिया तो उनकी यह हालत देखने के बाद कहती है कि इतना क्या जल्दी था इनको मरने का, 2-4 वर्ड्स और तो बोल जाते। लिहान जैसे ही उस ओल्ड मैन की सांसें चेक करने वाला था उसके पास आता है और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइज, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एम करते हैं 100 लाइक का। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।